अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा बायोयान्सी। दिस बायोयान्सी एक्चुअली इसको पहले समझने से पहले हमने आपके लिए एक एक एक्टिविटी रखी है जिससे आप पूरी तरह से एक्टिविटी एक्चुअली नहीं है, इट्स एन ऑब्जर्वेशन दैट वी आर डूइंग एट एवरी लेवल ऑफ आवर लाइफ। हर जगह हर दिन हम ये महसूस करते हैं या हर दिन हम ये चीज़ें करते रहते हैं और इन चीज़ों से हम बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे सामने रोज़मर्रा ज़िंदगी से चली आती हैं। तो पहली जो चीज़ है इस बयानसी को समझने के लिए हमने क्या किया है, हमने लिखा है कि टेक एन एम्प्टी सील्ड कैन। ये जो हमारा है ये है एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी बट इट इज सील्ड कैन। ये कैन हमने लिया है एंड प्लेस इट इन टॉप ऑफ द वाटर। ये टप है वाटर का, जो कि यहाँ पे लिखा है वाटर, और इस वाटर के टप में हमने इसको रखना है। वी फाइंड दैट द कैन फ्लोट्स। हम देखते हैं कि ये जो कैन है ये पूरी तरह से फ्लोट होता है इस टप ऑफ वाटर में, जो ही हम सील्ड कैन को इसमें रखते हैं। नाउ दूसरी बात है, अब दूसरी चीज क्या करनी है, नाउ पुश द कैन इनटू द वाटर, वी फील अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्योंकि हम अब इस कैन को थोड़ा पुश करेंगे, इसको धक्का देंगे जोर से वाटर के अंदर, लेकिन हमें पूरी तरह से महसूस होता है कि अंदर से कोई फोर्स हमें ऊपर धक्का देता है। इस कैन को शायद कोई फोर्स अंदर से धक्का देता है जिससे ये कैन पूरी तरह से वाटर में नहीं समा पाता। तो ये चीजें भी हम इसमें देखते हैं। तो आगे चल के क्या पता चलता है, दिस अपवर्ड फोर्स ऑन द कैन गोज ऑन इंक्रीजेस एज वी पुश द कैन डीपर इनटू द वाटर टिल द होल कैन इज इमर्स्ड इन वाटर। क्योंकि हम देखते हैं कि जितना फोर्स हम आउटसाइड यहाँ पे जितना फोर्स हम इसको बढ़ाते हैं शायद ताकि ये पूरी तरह से वाटर में इंटर हो जाए, उतनी शिद्दत से अंदर से कोई फोर्स हमें वापस उसका अपोजिट करता है। तो पूरी तरह से जितना फोर्स हम आउटसाइड से इंक्रीज करते हैं तो इनर साइड से विद इन द वाटर एक फोर्स हमें इसकी अपोजिशन करता है। दैट्स आई मीन टू से दिस फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग दैट इज यूजुअली बीइंग अपोज्ड बाय फोर्स दैट इज यूजुअली बीइंग present inside the water as well. So once completely inside the water, a fixed force is needed to keep the can in the position. So किसी तरह से हम इसको वाटर में डालते हैं, दैट मीन्स a fixed force, a good amount of force is usually being needed to put the can inside the water as well. Now तीसरी चीज में हमने क्या देखना है, release the can when it's completely in the water. Now इस कैन को ये completely water में आ गया अब, क्योंकि हमने इस पर बहुत सारा फोर्स अप्लाई किया। इस कैन को हमने अब रिलीज करना है। That means we have to keep our force aside. अब हमने इस पर अपना फोर्स अप्लाई नहीं करना है, इसको अब रिलीज करना है। We notice that it bounced back in spite of the fact that the force of gravity pulls it down. हम देखते हैं कि ये जो कैन है ये इतनी शिद्दत से बाउंस बैक हो जाता है, पूरी तरह शिद्दत से ये वापस आ जाता है। हालांकि इस पर एक और फोर्स एक्ट करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो डाउनवर्ड होगा, इसको यहाँ से पुल करता होगा, बिकॉज जो ग्रेविटेशन है वो जमीन में है, दैट्स कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल पुल। क्योंकि इस कैन पे एक ऊपर वाला फोर्स था हमारा जिससे ये वाटर में आ गया, अब हमने अपना फोर्स इस पर से रिलीज कर दिया तो पूरी तरह से ये कैन वापस आया, एक झटके से वापस आ गया। हालांकि इस पर नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स का भी असर था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का इस कैन पर कुछ असर उतना ज्यादा नहीं दिखने को मिला जितना अंदर वाले फोर्स जो इस वाटर के अंदर है, शायद कोई फोर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसने इसको ऊपर धक्का दे दिया। सो वी कैन से दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज आई मीन टू से दिस इज नॉट वर्किंग in comparison to that of the force that's present inside the water as well. So आगे चल के हमने लिखा है कि वाटर एक्सपर्ट्स दिस एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द कैन व्हिच पुशेस इट अपवर्ड एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। अभी जो हमने बताया कि ये जो वाटर है इसके अंदर से इतना सख्त फोर्स है कि वो ग्रेविटी के फोर्स से भी बढ़कर है। दैट्स हाउ दिस कैन यूजुअली गॉट बाउंस बैक, दैट यूजुअली गॉट बाउंस्ड बैक बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दैट्स प्रेजेंट इनसाइड द वाटर एज वेल। तो हमें भी पता चलना चाहिए कि ये जो कैन है इस पर टू टाइप्स ऑफ फोर्स है। वन इज द force that's from the outside, that's I mean to say very much sorry for that, it's having the three types of the force on it. One is the type of the force that we are applying from the outside, and the second type of the force that's usually being present inside, the second type of the force that's usually being present inside, शायद लाइट चली गई थी।
So this is present inside the water, and the third one, that's called as the gravitational force, that's usually present, that's always pulling the things towards itself as well. तो आगे चल के पता चलता है क्या हमने लिखा है इसमें। तो वो पहला वाला फोर्स जो था हमारा वो हमने रिलीज कर दिया। अब दूसरा फोर्स जो है इनसाइड वाटर है वो मौजूद है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी मौजूद है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का उतना ज़्यादा असर नहीं है जितना सबसे ताकतवर फोर्स जो अंदर वाला है, दैट्स कॉल्ड एज द आई मीन टू से द फोर्स दैट्स प्रेजेंट इन द वाटर दैट मेक्स द कैन टू गॉट बाउंस बैक एज वेल। सो यहाँ तक हमने पढ़ा। सो एक्टिंग ऑन द वाटर, सो दैट इज द वेट ऑफ द कैन। सो एक्चुअली द ग्रेविटी जो है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर है वो सिंपली वेट ऑफ द कैन है, क्योंकि हमने इससे पहले पता है कि वेट जो होता है दैट्स एक्चुअली द फोर्स विद विच द ग्रेविटी अट्रैक्ट्स द थिंग्स टुवर्ड्स इट, कि जितना वेट होता है एक बॉडी का उतना ही ग्रेविटी उस पर असरअंदाज होती है। सो फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, so this force is called as the buoyant force जो हम पढ़ रहे हैं। so this is the upward force, जो एक upward force है विद इन लिक्विड है, जो इस बॉडी पे असर अंदाज होती है, जो इस बॉडी को आउटवर्ड मोशन देती है, that means that makes it to simply bounce back, that's called as the buoyant force as well, or it's called as the upthrust force, इसको हम upthrust force भी कह सकते हैं। and the property due to which the liquid exerts this upthrust is called as the buoyancy, और इस प्रॉपर्टी को जो लिक्विड्स में मौजूद होती हैं, जो पूरी तरह से इन लिक्विड्स में मौजूद होती हैं, जिससे ये अपवर्ड थ्रस्ट मोमेंट दिखाते हैं, जिससे ये अपवर्ड थ्रस्ट एक किस्म का फोर्स इख्तियार करते हैं जो इनके अंदर होता है, इसको हम सिंपली buoyancy कहते हैं। सो buoyant force is the force that's simply been present within the liquids, so it's also called as the upthrust force, and the property due to which the liquids exerts the upthrust is called as the buoyancy, और ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड्स में ये अपथ्रस्ट पाया जाता है इसको सिंपली buoyancy कहते हैं। तो इसको हमने इन बड़े कॉलम्स में सिंपली इसको डिफाइन किया है। when a body is partially or wholly immersed in a liquid, अगर एक बॉडी को partially मतलब वो थोड़ा आधा करके वाटर में डाला जाए, या wholly immersed in the water, या पूरी तरह से वाटर में डाला जाए, जैसे इस कैन को हमने डाला, an upward force acting on it, एक upward force मतलब वो फोर्स जो इसको upward मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में ऐसे 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 अपवर्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इस बॉडी पर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है विच इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं, और buoyant फोर्स भी कह सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स इज कॉल्ड द buoyancy, और जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स में फॉर दैट वो जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स में जिसकी वजह से ये buoyant फोर्स पाया जाता है, इसको हम सिंपली buoyancy कह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस buoyancy इज सिंपली द अपवर्ड फोर्स, ये एक किस्म का अपवर्ड फोर्स होता है जो लिक्विड्स में अंदर से पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपथ्रस्ट पाया जाता है सिंपली लिक्विड्स में, और इसको हम सिंपली buoyant फोर्स कह सकते हैं। सो buoyant फोर्स इज अ वेरी मच a strong force that makes that things to get upward motion when it present inside the water, that's how this buoyant force works। and simply this buoyant force, अभी हमने देखा कि ये जो कैन होता है, कैन पर उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का असर नहीं होता जितना अपवर्ड फोर्स का असर होता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज buoyancy, and this force is called as simply the buoyant force, that's how। तो इसके अलावा हमने कल पढ़ना है इंशाअल्लाह रहमान द रीजंस फॉर द अपथ्रस्ट एंड buoyant फोर्स। ये जो रीजन क्या होता है कि अपथ्रस्ट का जो रीजन क्या होता है, का अगर ये अपवर्ड फोर्स या अपवर्ड मोमेंट होती है तो इसमें रीजन क्या हो सकता है, ये हमने कल पढ़ना है। और इसके अलावा हमें पढ़ना है व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड सिंक इन द वाटर। बहुत सारी चीज़ जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बोट होती है वो पूरी तरह से फ्लोट करती है, या कोई लकड़ी की लॉग होती है वो पूरी तरह से फ्लोट करती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो पूरी तरह से मतलब फ्लोट करती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक दैट ऑफ वी आर हैविंग द नेल, वी आर हैविंग द आयरन, वी आर हैविंग डिफरेंट स्टोन्स एंड दे सिंपली सिंक इन द वाटर। व्हाई, ये सारी चीज़ें हमें कल पढ़नी है इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने buoyancy का टॉपिक आपके लिए सामने शेयर किया, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस buoyancy। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो गया बिकॉज आई एम
हैविंग एन अनअवॉइडेबल पीस ऑफ वर्क, मैं पूरी तरह से आपको नहीं बता सकता, ट्रेजिक टाइप ऑफ वर्क इज आउट देयर, वो उसको अटेंड भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।